आज की इस वीडियो में मैं कुछ रिलेशनशिप मिथ शेयर करना चाहती हूँ जिनकी वजह से मुझे लगता है लोगों की लाइफ, उनकी रिलेशनशिप, उनकी मैरिजेस बर्बाद हो रही हैं। हमें बहुत गलत गलत बताया गया है, तो मैं सब कुछ सही करना चाहती हूँ क्योंकि मेरी खुद की शादी को कितने साल हो गए? 8 साल हो चुके हैं, है ना। 8 साल हो चुके हैं, रिलेशनशिप को 16 साल हो चुके हैं, 15 साल हो चुके हैं। सो मुझे तो बहुत क्लियर है और मैं आपको भी क्लियर करना चाहती हूँ। नंबर 1 मिथ, अगर आपको प्यार करते हैं तो आपको कभी हर्ट नहीं करेंगे। ओ माय गॉड, दिस इज़ लाइक भगवान। उम्मीद करना कि आपका पार्टनर कोई भगवान है। कोई भगवान नहीं है, आप भी भगवान नहीं हो। कोई इंसान जानबूझ के किसी को कभी हर्ट नहीं करता। वो अपनी लाइफ जीता है, जो उसको सही लगता है वो करता है, और हम हर्ट हो जाते हैं। अगर वो आपको यही सोचता रहे मुझे हर्ट नहीं करना, तो अपनी लाइफ जी ही नहीं सकता। आपका हर्ट होना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। आपका हर्ट होना ये भी बताता है कि आपके अंदर भी इनसिक्योरिटी, गाँव, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको ठीक करनी है। और प्यार करने का मतलब ये नहीं होता कि हर्ट नहीं होगे, आप दोनों एक दूसरे का हर्ट करोगे, कहीं ना कहीं जाने अनजाने में एक दूसरे को तंग करोगे। और हो भी सकता है कि आपको ये ज़रूरी लगे कि यार मुझे काम करना ज़रूरी है, रैदर देन उसको हर्ट करना, क्योंकि वो तो हर चीज़ में हर्ट हो जाती है, वो तो हर चीज़ में हर्ट हो जाता है, तो मैं क्या जीवन ना जीऊँ। तो हो सकता है आपको उस के साथ भी जीवन जीना पड़े, पर ऐसा कुछ नहीं है। आपके माँ बाप ने भी आपको प्यार किया है, किसी और ने भी आपको प्यार किया है, उन्होंने भी आपको हर्ट किया होगा। हर्ट करना इज़ अ डिफरेंट थिंग, हर्ट होना इज़ अ डिफरेंट थिंग। मैटर एक रिलेशनशिप में ये करता है कि अगर आप हर्ट हो जाओ, आप दुखी हो, तो दूसरा इंसान क्या उसकी भी केयर कर रहा है? क्या आपके साथ आपके दुख में भी मौजूद है? क्या आपकी लड़ाई को फिक्स करने की कोशिश कर रहा है और बढ़िया बनाने की सोच रहा है? दिस इज़ वॉट मैटर्स। मिथ नंबर 2, अगर आपको प्यार करते हैं तो सबसे पहले हमेशा आपको रखेंगे। वही क्यों? उन्होंने बेड़ा उठाया आपका, आपसे पहले उनकी लाइफ नहीं थी, उनके बाद आपकी लाइफ नहीं होगी। नो, दिस डजंट हैपन। एक इंसान, सबसे बड़ी सच्चाई है लाइफ की कि उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ लाइफ में वो खुद है। उसका जीवन अच्छा चल रहा है कि नहीं चल रहा है, वो खुश है कि नहीं है, वो इस लाइफ में क्या करने आया है, कैसे जीने आया है, वो बहुत बड़ी चीज़ें हैं। आप उसकी लाइफ का एक हिस्सा हो और आपकी लाइफ का भी वो एक हिस्सा ही है। अगर हम अपने पार्टनर्स को एक हिस्से की तरह देखें, एक इंडिविजुअल की तरह देखें, एक लाइफ की तरह देखें, तो हम समझेंगे कि यार उसकी अपनी कहानी, उसका अपना जीवन, उसके अपने काम है जो उसको निपटाने हैं, जो चीज़ें उसको करनी है। तो ऐसा नहीं है कि वो आपको जो पसंद है वही करता रहेगा, आपको जो सही लगता है वही करता रहेगा। नहीं नहीं नहीं, अगर वो एक सच्ची लाइफ है, एक जेन्युइन लाइफ है, तो वो उसके लिए भी जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो भी करेगा। वो खुद को भी प्यार करेगा ही करेगा, खुद की भी ज़रूरतों का ध्यान रखेगा। और बहुत बार ऐसा हो सकता है कि जो वो कर रहा है, जो उसने कर दिया, वो आपके लिए सही नहीं हो और उसने आपको पहले नहीं रखा, खुद को पहले रखा। मैं तो कहती हूँ हर इंसान को खुद को पहले रखना चाहिए, आपको भी और आपके पार्टनर को भी। जब आप खुद को पहले रखोगे, खुद की लाइफ अपने हिसाब से जियोगे, तो आप अच्छी लाइफ जियोगे, खुश रहोगे, एंड खुश रहोगे, मज़े में जियोगे, तो दूसरे को कुछ दे पाओगे। वरना तो गिल्ट, रिग्रेट, चिड़चिड़, फ्रस्ट्रेशन ही देते रहोगे। तूने मुझे करने नहीं दिया, तूने मुझे वो करने नहीं दिया, तेरी वजह से ये नहीं हुआ, तेरी वजह से वो नहीं हुआ। दे विल नॉट पुट यू फर्स्ट। अपने आप को रखेंगे, मे बी सेकेंड थर्ड में आप आ सकते हैं। अगर आपका स्पार्क ख़त्म हो गया है, मतलब लव इज़ ओवर। अगर आप रोमांटिक नहीं हो रहे हो, डेट्स पे नहीं जा रहे हो, कुछ हलचल नहीं हो रही है, तो फिर शायद रिलेशनशिप है नहीं, पता नहीं कैसा था, क्या था। मेरी शादी को 8 साल हो चुके हैं, 13 साल, 13 नहीं भाई, 15-16 साल, देखो मुझे याद भी नहीं है कौन सा स्पार्क मैं दिखा रही हूँ, ज़ीरो स्पार्क दिखा रही हूँ। 15-16 साल रिलेशनशिप को हो चुके हैं। जब इतने लंबे रिलेशनशिप हो जाते हैं, आप अलग अलग फेज़ में जाते रहते हो, आपकी ट्यूनिंग बहुत चेंज होती रहती है। शुरू में अट्रैक्शन होता है, मिलने का मन करता है, धीरे धीरे फ्रेंड्स बन जाते हो, उसके बाद और धीरे धीरे करके तो फैमिली मेम्बर हो जाते हो। जैसे आप अपने भाई बहन, मम्मी पापा के साथ रहते हो, आप अपने पार्टनर के साथ भी वैसे ही रहते हो और वो भी वैसे ही रहेगा। इट्स वेरी नेचुरल। अगर आपका रिलेशनशिप सच्चा है, हेल्दी है, तो आप एक दूसरे के साथ स्पार्क में नहीं रहोगे। स्पार्क ज़्यादा देर तक नहीं चलता। स्पार्क तब तक ही चलता है जब तक आप एक दूसरे को जानते नहीं हो। जब जान लेते हो, समझ लेते हो, तो स्पार्क नहीं होता। एक दोस्ती होती है, एक फैमिली वाला रिलेशनशिप होता है, और वो इतना गहरा होता है ना कि ये स्पार्क वगैरह सब बहुत छोटी चीज़ें लगती हैं। आपका रिलेशनशिप इतना गहरा है जितना आपकी माँ के साथ होगा, अपने पापा के साथ होगा। उससे बड़ा कोई रिलेशनशिप है क्या? कोई रिलेशनशिप नहीं है उससे बड़ा। तो आपके पार्टनर के साथ भी आपकी जो बॉन्डिंग है वो उतनी स्ट्रांग हो जाती है। आप कई गलतियां भी करते हो, वो आपको माफ़ करता है, उसकी गलतियों को आप माफ़ करते हो। बहुत बार आप एक दूसरे के हिसाब से नहीं चलते हो, बट फिर भी साथ रहते हो। मुसीबतें आती हैं, सिचुएशंस आती हैं, दुख होता है, हर्ट होता है, साथ में बहुत सी चीज़ें झेलते हो, फिर भी साथ रहते हो। बहुत बड़ी चीज़ें हैं। सो रिलेशनशिप में स्पार्क नहीं होता,
बट रिलेशनशिप बहुत गहरा हो जाता है और उस गहराई में बहुत ब्यूटी होती है, उस गहराई में बहुत जुड़ाव होता है जो किसी भी स्पार्क से, छोटे मोटे से बहुत बड़ा होता है। सो स्पार्क नहीं होता, सीधा ग्लो होता है, सीधा सनलाइट होती है। एक अच्छे रिलेशनशिप में कोई फाइट्स नहीं होती, या फिर एक अच्छे रिलेशनशिप में फाइट ज़्यादा होती है। दोनों ही बकवास मिथ हैं। आपकी फाइट्स कितनी होती हैं आपके पार्टनर के साथ, ये इस पे डिपेंड करता है कि एज एन इंडिविजुअल आप दोनों कितना हील कर गए हो, कितना खुश हो लाइफ में। अगर आप दोनों की अपनी अपनी इनसिक्योरिटीज़ हैं, अपनी अपनी कमियां हैं, तो जब आप साथ में आओगे तो आप कुछ ना कुछ होगा ही होगा। कभी वो आपको हर्ट कर जाएगा, कभी आप उसको हर्ट कर दोगे। और सो एक अच्छा रिलेशनशिप ना एक कॉम्बिनेशन से नहीं बनता है, दो अच्छे समझदार लोगों से बनता है। अगर आप दोनों खुश हो, समझदार हो, हील्ड हो, जब आप साथ आओगे वो दो लोग, तो रिलेशनशिप अच्छा ही होने वाला है। फाइट्स कम ही होने वाली है, क्योंकि आप बहुत कुछ अंडरस्टैंड कर लोगे, बहुत कुछ गिव करना स्टार्ट कर दोगे, और लड़ाइयाँ बहुत कम होंगी। पर ऐसा नहीं है कि फिर भी लड़ाइयाँ नहीं होंगी, क्योंकि पूरी लाइफ आप ग्रो ही करते रहते हो, आप अपने आप को ठीक ही करते रहते हो, कमियां रह ही जाती हैं, कुछ ना कुछ दिक्कत हो ही जाती है। सो वो चीज़ें चलती ही रहेंगी। पर ऐसा भी नहीं है कि फाइट्स होते रहनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है जैसे जैसे आपकी बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग हो जाती है और ग्रो कर जाती है ना, फाइट्स बहुत कम हो जाती है। क्योंकि साथ में रह के बहुत अलग अलग लोग आप जीना सीख लेते हो, आप एक्सेप्ट करना सीख लेते हो, और आपको लगता है कि कोई बात नहीं, ये मुझे अजीब लग रही है चीज़, बट ठीक है, ये मेरा है, इसमें ये चीज़ें अजीब हैं, कम हैं, ज़्यादा हैं, बट ठीक है, ये मेरा है। सो वो ब्यूटी की वजह से भी फाइट्स जो हैं वो धीरे धीरे कम हो जाती हैं। बट बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि फाइट्स कम हो जाती। सो देयर इज़ नो रूल। कुछ ऐसा नहीं है कि ऐसा ही होता है, वैसा ही होता है। ये टोटली डिपेंड करता है वो दो इंडिविजुअल्स कैसे हैं, उनकी लाइफ कैसी चल रही है, वो कितना ग्रो इवॉल्व कर रहे हैं, कितना खुश हैं अपनी लाइफ में। दो खुश इंसान, दो बढ़िया इंसान, दो हील्ड इंसान साथ में बहुत मज़े से ही रहेंगे, क्योंकि वो किसी के साथ भी अच्छे से रहेंगे, राइट। सो मैरिज और रिलेशनशिप को हमें ऐसे नहीं लेना चाहिए कि रिलेशनशिप में, मैरिज में जैसा एक ह्यूमन बीइंग होगा, जैसा उसके अंदर का एनवायरनमेंट होगा, जितना वो खुश होगा उस हिसाब की वो लाइफ जिएगा। जैसे वो और दुनिया वालों के साथ बिहेव करता है वैसे ही अपने पार्टनर के साथ करेगा, एंड वाइस वर्सा। पहली बार मैंने वाइस वर्सा बोला है। सो ये थे कुछ मिथ्स जो मुझे बस्ट करने थे, और बहुत मिथ्स हैं ऐसे। अगर आपको और ऐसे मिथ्स आपको लगता है आपको भी बस्ट करने हैं, और आपको लगता है कि यार आपको जानने हैं रिलेशनशिप के बारे में, अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। मैं बहुत सफाई से बढ़िया से जवाब दूंगी, मैंने बहुत काम किया है इन चीज़ों पे। सो कमेंट बिलो आपका कोई क्वेश्चन, एंड मुझे बताओ आपको क्या लगता है, ऐसा कौन सा रिलेशनशिप मिथ है जो आपका मैरिज के बाद या रिलेशनशिप होने के बाद बस्ट हो गया, जो आपको लगा बकवास कहते थे जो भी कहते थे।